नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाया था। गंगा नदी के लेफ़्ट हैंड साइड की नदी, सहायक नदियाँ जो होती है उनके बारे में बताया था, जैसे घग्गर, गोमती, इन सारी नदियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम जानेंगे गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है। यह जो नदी है यह नेपाल हिमालय यानी नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि तिब्बत और नेपाल भारत में बहती है। भारत के 2 राज्यों में बहती है, यूपी और बिहार में। भारत के सोनपुर में आकर बिहार के सोनपुर में आकर यह गंगा से मिल जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कोसी नदी। जो कोसी नदी है यह जो बिहार का इसे शोक नदी कहते हैं। यह नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है और नेपाल भारत तिब्बत में बहती है। रास्ता बदलने के कारण बिहार में बाढ़ आता है, जिसे इसे बिहार का शोक कहते हैं। अब हम जानेंगे गंगा नदी के राइट हैंड साइड की सहायक नदियाँ। अभी तक हमने जाना था लेफ्ट हैंड, आइए जानते हैं राइट हैंड सहायक नदियाँ। तो यमुना है हमारी गंगा की सबसे सहायक नदी राइट हैंड साइड की। तो यह जो यमुना है इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के गोमती ग्लेशियर बंदरपुछ चोटी जो है वहाँ से निकलती है यह, और यह हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद यह जो है यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती है। गंगा नदी में आकर यह मिल जाती है प्रयागराज में। जब प्रयागराज में आती है तो गंगा से मिल जाती है। यह दाएं तट की नदी का एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से हुआ है। गंगा की लेफ्ट हैंड की नदी जो थी उनमें सबका उद्गम हुआ था हिमालय से, और ये राइट हैंड की नदी है जिसका उद्गम हो रहा है हिमालय से। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, जिसका लंबाई 1376 किलोमीटर है। आगे हम जानेंगे यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल नदी एमपी के जानपावा पहाड़ी इंदौर से निकलता है और यह 3 राज्यों में बहती है नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी को और हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग के द्वारा भी। आइए सबसे पहले हम इसका थ्योरी जान लेते हैं। तो यह जो चंबल नदी है यमुना की राइट हैंड की सहायक नदी है, और इसका चंबल नदी पे ही मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम बनाया गया है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। चुलिया वाटरफॉल ये भी राजस्थान में ही है और चंबल नदी के ऊपर है। राजस्थान का कोटा शहर भी चंबल नदी पे बसा हुआ है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम मैपिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है यमुना नदी। यमुना नदी के बाद यहाँ से देख रहे हैं एमपी में जो होता है, एमपी में उद्गम होता है चंबल नदी का। एमपी के जनपाह पहाड़ी से निकलती है, और यह एमपी से राजस्थान गई है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया भी। उसके बाद ये काला सिंधा, पार्वती, बानस नदी, ये चंबल की सहायक नदियाँ है। काला सिंध नदी का जो उद्गम होता है एमपी से ही होता है, और यह एमपी के विंध्यान पहाड़ी से निकलती है और एमपी के देवास में ही जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। बानस नदी का उद्गम अरावली के पहाड़ों से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान में अरावली पर्वत पड़ते हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है चंबल नदी से, जैसे कि आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे और सारी नदियों के बारे में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मुझे पता है अगर आप ये नया वीडियो देख रहे हैं, नए अगर व्यूअर हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा। इससे पहले मैंने गंगा नदी पढ़ाया हुआ है, तो आप ज़रूर गंगा नदी को पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आप अगर ज्योग्राफी का सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो आशा करती हूँ कि आप ज्योग्राफी का हर एक सीरीज़ को देखे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।